हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट। आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट क्या होती है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं, सेट के अंदर के मेंबर क्या होते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वगैरह वगैरह। मेरा नाम है दिवेश और आपका और हमारा ये चैनल मैथ्स। तो हेडिंग लगाएंगे सेट। सेट 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 को हिंदी में भी एक चीज बोलते हैं जिसका नाम है समुच्चय। सेट का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा इज कॉल्ड सेट। मतलब कि वेल डिफाइंड डाटा का जो एक कलेक्शन होता है, जो संग्रह होती है, उसी को सेट कहते हैं। जो इस सेट को जिसने डिस्कवर किया, जिस मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया, उसका नाम था कंटूर, CONTOUR, कंटूर। इन्होंने ही बताया था सेट के बारे में। इन्होंने क्या बताया था, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा इज कॉल्ड सेट। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं कह रहा हूं रिवर्स नेम ऑफ इंडिया, भारत में नदियों के नाम, ये एक सेट हुआ है। हमने कह दिया मंथ्स ऑफ ईयर के जो मंथ्स होते हैं, मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स, कितने महीने होते हैं, उनका सेट, उनका कलेक्शन एक सेट हो जाएगा। हाँ, ये मैं बोल दे रहा हूं कि भारत के सबसे विद्वान पर्सन का नाम, ये सेट नहीं हुआ। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे क्लास में सबसे खूबसूरत लड़के का नाम, ये सेट नहीं हुआ है। मैं बोल दिया कि द मोस्ट एंड फेमस पिक्चर ऑफ बॉलीवुड इन इंडिया, ये सेट नहीं है। हो सकता हो कि कोई मूवी किसी के लिए फेवरेट हो तो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो फेवरेट ना हो, है। जैसे मैं लिख दूं द मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट का कलेक्शन, मोस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, सेट। ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब हो एक सुस्पष्ट और एक रूल को फॉलो करे, है, सभी के लिए वो इक्वल हो, तब जाकर के वो सेट होती है। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि द प्रीटी गर्ल्स ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में, योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में सुंदर लड़कियों का एक कलेक्शन, ये सेट है। नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। कोई अपने आप में बदसूरत नहीं होता है, सभी अपने आप में सुंदर होते हैं। हाँ, ये नहीं बोला जा सकता ये सुंदर है, इनका एक कलेक्शन नहीं। द मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है। एक और बता रहे, एक एग्जांपल और दे रहे हैं। द फेवरेट FAVOURI, द फेवरेट फिल्म ऑफ इंडिया की जो सबसे फेवरेट फिल्म है, द मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ इंडिया, या द मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ अ पर्सन, या ये भी कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ फेवरेट फिल्म्स, ये सब सेट नहीं है। हाँ, सेट का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, ये सेट होते हैं। हाँ, जैसे मैं लिखूं एक मिनट, जैसे मैं लिखूं
जैसे मैं लिखूं अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट होती है। मैं लिख दूं अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स नेम ऑफ इंडिया, ये एक सेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? द ओशियंस नेम ऑफ वर्ल्ड, ये एक सेट है। अब मैं ये कहता हूं कि द मोस्ट फेवरेबल फूड या द मोस्ट फेवरेबल वेजिटेबल अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट फेवरेबल वेजिटेबल, या फेवरेट लिख दो, फेवरेबल की जगह फेवरेट वेजिटेबल ऑफ अ पर्सन, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? सेट क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल, ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ रिवर्स नेम ऑफ इंडिया, ये एक सेट है। द ओशियंस नेम ऑफ वर्ल्ड, ये एक सेट है। बात समझ में आ गई? वेल डिफाइंड जो डाटा होती है उसको हम कहते हैं सेट। आइए कुछ इसके बारे में और समझते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट, तो हेडिंग लगाएंगे एलिमेंट ऑफ सेट, इसी को एलिमेंट भी बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट या मेंबर ऑफ सेट, MEMBER, मेंबर्स ऑफ सेट। मान लो हमने कोई एक सेट लिखा A इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको कर्ल ब्रैकेट्स बोलते हैं। हमेशा सेट को कर्ल ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा ऐसा रूल है, कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं। सो A इज इक्वल्स टू, मान लो हमने लिखा वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, सो AEIOU, तो ये जो लिखा गया AEIOU, इन्हीं को कहते हैं एलिमेंट्स या इन्हीं को क्या बोलते हैं? मेंबर। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है? सेट ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखे गए, तो लिखोगे A इज द एलिमेंट ऑफ A, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, A बिलोंग्स टू A, मतलब A के अंदर ये A है। हाँ, मान लो हमने पूछा क्या D बिलोंग्स टू A है, तो क्या इसके अंदर कहीं D दिख रहा? नहीं, तो इसके अंदर ये हो जाएगा D does not belongs to A। मेरी बात समझ रहे? जो इसके अंदर ये सब लिखा गया है, लेटर्स चाहे अल्फाबेट जो भी हो, वट एवर यू कंसिडर, इन्हीं को कहा जाता है मेंबर्स या इन्हीं को कहा जाता है एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो चीज़ है सेट, हमेशा सेट को ऑलवेज सेट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर, हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से, सेट को कैपिटल लेटर से और सेट के अंदर के लेटर हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अंदर जो लिखा गया, जैसे एक एग्जांपल और लेकर के चलते हैं, Z इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, सो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, लेस देन 10, तो ये जो है ये एक मेंबर हुआ। 2, 3, 5, 7, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं जेड के, या इनको एलिमेंट्स भी बोलेंगे। 2, 3, 5, 7 आर द एलिमेंट्स ऑफ जेड। बातें मेरी समझ में आ रहे हैं? जेड को कैसे डिनोट किया जाता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से। अगर लेटर आ तो स्मॉल, नहीं तो नंबर आ तो 1, 2, 3 ऐसे जनरल जो लिखते हैं वही लिखते हैं। समझ में मेरी बात आ गई? चलो इसके आगे अब देखते हैं। इसके अंदर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके,
दो तरीके थे। द फर्स्ट वन सेट बिल्डर मेथड, दूसरा टेबुलर एक मिनट टेबुलेशन और रोस्टर मेथड। एक होती है सेट बिल्डर मेथड और दूसरी होती है टेबुलेशन या रोस्टर मेथड। अच्छा, क्या बोलता है सेट बिल्डर मेथड? पहले टेबुलेशन या रोस्टर मेथड की बात करते हैं। तो पहला टेबुलेशन और रोस्टर ROAS, टेबुलेशन या रोस्टर मेथड। अच्छा, समझो क्या होता है इसमें। जनरली क्या होती है, जो सेट दिया जाता है, जैसे मैंने बोल दिया सेट Z ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब एक सेट Z है जो नेचुरल नंबर का सेट है 10 से छोटा है, तो आप लिखोगे क्या? Z इज इक्वल्स टू इन कर्ल ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 9। ये जो मेथड है, ये जो लिखने का तरीका है, इसको कहते हैं टेबुलेशन या रोस्टर मेथड। या एक सेट और बात कर लेते हैं। A इज द सेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ A is the set of vowel of alphabet. So A, E, I, O, U ऐसे लिख दो। This is called tabulation या रोस्टर मेथड। अच्छा, सेट बिल्डर मेथड की बात करें तो सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? जो अंदर के डाटा लिखा हुआ है उसके बारे में लिखते हैं। आओ देखते हैं सेट बिल्डर मेथड क्या होती है। सेट बिल्डर मेथड थोड़ी ध्यान से देखेंगे। सो जैसे मान लेते हैं कि Z इज इक्वल्स टू, जो मैंने लिखा था 1 2 .9। अब इसको मान लो लिखना है सेट बिल्डर मेथड, तो लिखोगे Z इज इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट। ध्यान देना, X, ये जो X है Z के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताता है। अगेन आई रिपीट, ये जो X है Z के अंदर जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताता है। Z के अंदर क्या है? एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो आप लिखोगे X सच दैट, जो डबल डॉट होते हैं उनको सच दैट बोलते हैं। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है X और एक लाइन ऐसे करके सच दैट, या ऐसे लिख दो डबल डॉट या एक स्ट्रेट लाइन दे दो, दोनों बात बराबर है। सो X सच दैट X is a natural number. X is a natural number. X क्या है? नेचुरल नंबर है। लेस देन 10, या इसी को बोल सकते हो R करके। X such that X is a set of natural number less than 10। ये होती है सेट बिल्डर मेथड। है, मान लो एक चीज और बता रहे हैं, A इज इक्वल्स टू, जो मैं लिखा था A इज इक्वल्स टू AEIOU, तो इसको सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखेंगे? A इज इक्वल्स टू X सच दैट, जरा बताइए क्या है? AEIOU, दिस इज द वॉवेल। सो यू विल राइट X सच दैट X is a vowel of alphabet। ये होती है सेट बिल्डर मेथड। समझ में मेरी बात आई? तो दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला या सेट बिल्डर मेथड, दूसरी रोस्टर मेथड, या ये भी बोल सकते हो रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड, सेकंड सेट बिल्डर मेथड। कोई दिक्कत नहीं है, किसी ऑर्डर में बोल। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? मिटा रहे इसको। आओ चलो आगे देखते हैं सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ जैसे एक चीज़ और मान लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू
a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 सॉरी 10। अच्छा, अब इसके बारे में लिखो सेट बिल्डर मेथड में। तो यू विल राइट a इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ कैसा नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10, इसको सम संख्या कहते हैं, हाँ, इवन नंबर जो 2 से कट जाता है। सो x सच दैट x इज अ इवन नंबर और क्या लिखोगे, लेस देन 11। x जो है वो इवन नंबर का एक सेट, a जो है वो इवन नंबर का सेट है 11 से छोटा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेट बिल्डर मेथड, और इसको क्या कहते हैं, टेबुलेशन मेथड या रोस्टर मेथड। समझ में मेरी बात आ गई। अच्छा, एक चीज़ और ले लेके चलते हैं, एक एग्जांपल और। मान लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू, हमने लिखा -1, -2, 0, +1, +2, है बस यहाँ तक। तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू, सेट बिल्डर मेथड में z इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ integers, x is a integers, -1 is less than greater than -2 and less than +3। खत्म। ये जो होता है इसको कहते हैं टेबुलेशन या रोस्टर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। क्लियर हो गया? आई होप ये बातें समझ में आ गई। इरेज कर दूं इसको, इरेज कर दूं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन बताते हैं जिसको थोड़ा दिमाग में रखे रहना। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जिसको अपने दिमाग में बैठाए रखना। क्या कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन, थोड़ी ध्यान देंगे। जैसे n दिया हो तो n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आता है कि नहीं, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। मान लो हमने कहा W, तो क्या लिखोगे, सेट ऑफ होल नंबर। क्या होती है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। अब मान लो हमने लिख दिया Z, तो क्या बोलोगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स। का मतलब 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे सब रहते हैं तो उसको इंटीजर्स कहते हैं। अब मानो तुमसे कोई कह रहा है कि 2.3, क्या ये इंटीजर है? नहीं। हाँ, हमने कहा 4.5, क्या ये इंटीजर है? नहीं। हमने कहा 4.0, क्या इंटीजर है? हाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है। डेसिमल के बाद 0 के अलावा कुछ और होगा तो वो इंटीजर नहीं होगा। 0 के डेसिमल के बाद 0 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो इंटीजर नहीं होगा। क्या 1.3 इंटीजर है? नहीं। क्या -2 इंटीजर है? हाँ। समझ मेरी बात आ गई। Z इज द सेट ऑफ इंटीजर, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे इंटीजर्स। समझ में मेरी बात आ गई। हमने कहा दिया Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मालूम है ना, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता हो। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। बहुत बड़ा सेट होता है रियल नंबर। इस रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है। और C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कमिंग आगे पढ़ा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको x + i के फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ी सी बातों को याद करेंगे कि n क्या होती है, W क्या होता है, Z किसको रिप्रेजेंट करता है, Q किस टाइप के सेट को, किस टाइप के नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, C किस टाइप के सेट के नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने थोड़ी सी बता दी। चलो आगे की देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट।
तो हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होती है? फाइनाइट सेट हम जैसे मान लो कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 है, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, एक फाइनाइट सेट हुआ है। इसको कैसे लिखा जाएगा? सो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 लेस देन 5, बस खत्म। 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3 4, जो काउंटेबल हो जाए वो फाइनाइट है। जैसे हमने कहा कि हमने कह दिया क्या, P is the set of consonant of alphabet. So B C D F G, भाई वावेल को निकाल के जो बचता है वो कॉन्सोनेंट है, काउंटेबल है। 26 में से 5 माइनस करके जो बच रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है। 21 फाइनाइट काउंट कर रहे हो तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? नंबर 2 इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर अंदर के एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, अपरिमित हो, इन्फिनिटिव हो, नहीं मालूम किस उसके अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने कहा Z इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब काउंट करो नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, काउंट करो, कभी खत्म होगा नहीं। इनफाइनाइट सेट, Z इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हमने कहा सेट इज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अब देखो तारा मंडल में कितने ताराज हैं, स्टार्स हैं। देखो काउंट ही नहीं कर पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटिव, समझ रहे हो? सो इनफाइनाइट सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको काउंट नहीं किया जा सकता। फाइनाइट नंबर के अंदर के और फाइनाइट सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स उनको काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। फाइनाइट सेट इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। हमने कहा था ए सेट इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? B is the set of whole numbers, infinite। मेरी बात समझ में आ रही? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन यूनिवर्स, इनफाइनाइट सेट। समझ में मेरी बात आ रही है ना? वेरी गुड। चलो तीसरी बात करते हैं सिंगल्टन सेट। क्या होती है सिंगल्टन सेट? एक ऐसा सेट लो जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, सिंगल्टन सेट। हिंदी में कहते हैं इसको एकल समुच्चय। एकल नाम से ही है, एकल समुच्चय। और क्या करना है? नाम से ही है। एकल का मतलब ही होता है एक, सिंगल, जिसमें एक एलिमेंट हो। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, सिंगल्टन सेट। जैसे मान लो हमने कह दिया m इज इक्वल्स टू 0, बस सिंगल्टन सेट, एक एलिमेंट है। 0 भैया एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? हमने कहा z इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर for all x belongs to 2, 4। सिंगल्टन सेट। अरे ये ओपन क्लोज ना ओपन ब्रैकेट है। ओपन का मतलब होता है कि 2 और 4 के बीच का, तो 2 और 4 के बीच में एक ही एलिमेंट आता है, 3, नेचुरल नंबर। x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिंगल्टन सेट है। अरे ओवरऑल करने का मतलब ये होगा z इज इक्वल्स टू 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3, सिंगल्टन सेट, एक एलिमेंट, सिंगल्टन सेट।
मेरी बात समझ में आ गई? जीरो भी एक एलिमेंट है, जीरो को नेगलेक्ट ना कर लेना, नहीं सर ये कुछ नहीं होता है, होता है, जीरो एक एलिमेंट है। समझ में आई? एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। मिटा रहे हैं। चलो दूसरी सिंगलटन सेट, दूसरी क्या हम लेकर के चलेंगे? हाँ, नल सेट, वॉइड सेट, VOID, वॉइड। नल का मतलब होता है शून्य समुच्चय, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। जैसे मान लो कहते हैं अ सेट विच हैज नो एलिमेंट है। जैसे मान लो कि Z इज इक्वल्स टू कुछ नहीं है, नल सेट। ये मत कहना कि सर जीरो है ये नल सेट है, नहीं, जीरो एक एलिमेंट हुआ, एक सिंगलटन सेट हुआ, नल सेट नहीं हुआ। बातें मेरी समझ में आ गई? मान लो हमने कह दिया कि Z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन सा सेट है? नल सेट। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, सो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में -4। हाँ, प्लस माइनस, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में -4 है। -4 स्क्वायर रूट पॉसिबल है क्या -4 का? नहीं, नहीं पॉसिबल है। सो ये कैसा सेट हो गया? एक नल सेट हो गया। नल सेट को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि फाई क्या? नल सेट। लेकिन आपसे कोई पूछे कि a इज इक्वल्स टू फाई, क्या ए नल सेट है? नहीं। अब फाई एक एलिमेंट हुआ, समझो, ये एक सिंगलटन सेट हो गई। जनरली हमने बोला कि फाई इज इक्वल्स टू, ये नल सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि m इज द सेट ऑफ इवन नंबर लाई बिटवीन 2 and 4। 2 and 4 के बीच में क्या कोई इवन नंबर आता है? नहीं। m एक नल सेट हो जाएगी, वैड सेट हो जाएगी। समझ में मेरी बात आ गई? तो इसके आगे की कहानी हम कल सुनाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।